हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 6 जून और 6 जून के जितने भी फूल पत्ती वाले क्लास जो गौरव सर सुबह डेली 6 बजे स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो जितने सारे क्वेश्चन हैं तो एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में हैंडराइटिंग नोट्स के द्वारा छोटे से वीडियो में हम समाप्त करेंगे। तो टाइम बचा सकते हैं, तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर कोटे डी आइवर और नीदरलैंड सहयोग था। और कहेगा विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून इस बार 2023 में 50वीं वर्षगांठ मनाया गया। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। और पहली बार का जो होस्ट कंट्री था यूएसए था। और पहली बार का थीम था यानी कि ओनली वन अर्थ था। और 2023 की बात करेंगे, 2023 का विश्व पर्यावरण यानी कि पर्यावरण का थीम जो था सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन था। और सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन था, याद रखिएगा। और एक कार्यक्रम हच वेट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और होस्ट कंट्री 2023 का होस्ट कंट्री 3 है। एक आदिबजान हो जाएगा, उसके बाद कोटे डी आइवरी हो जाएगा और उसके बाद नीदरलैंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट और आदिबजान से शुरुआत एवरी लैगून की मोती जो प्लास्टिक से भरा। और विश्व पर्यावरण दिवस होस्ट कंट्री भारत कब था तो 2018 में। विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री 2018 में भारत था। और 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन यूएनईपी के स्थापना हुआ था और इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं कर रहा है विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन संरक्षण 16 सितंबर को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और 16 सितंबर 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा टीका के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन सा शामिल हुआ। तो ये भारत शामिल हुआ और इसमें 13 देश शामिल हैं। और उद्देश्य इसका क्या है तो टीकों का परीक्षण करना और महामारी के प्रकोप से बचाने, जैसे में कोविड-19 है तो इसी में महामारी से प्रकोप को बचाएगा, यानी कि CLN। उसके बाद बात करेंगे CLN किस संस्था का भाग है तो CEPI का भाग है, यानी कि कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन हो जाएगा। और महामारी के समय तैयार रहने वाली ये संस्था है CEPI और इसकी स्थापना 2017 में है और इसका मुख्यालय नॉर्वे में हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि भारत 2023 में यानी कि इंडिया 2023 में क्या क्या चीज़ होस्ट करेगा तो G20 का शिखर सम्मेलन, SCO भी होस्ट करेगा भारत, उसके बाद इंटरपोल, उसके बाद वासेनार व्यवस्था, उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी होस्ट किया है और वनडे जो क्रिकेट होगा वो भी भारत ही होस्ट करेगा। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो एलिसा टेस्ट एड्स से हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और 1 दिसंबर को मनाया जाता है। BCG की बात करेंगे तो बेसिलस क्यूरिन यानी कि बेसिलस कालमेटिक यूरिन हो जाएगा और टीबी का ये वैक्सीन है। और मोसिकापरिक्स मलेरिया की पहली वैक्सीन है और मलेरिया का जो दवा बनाया जाता है कुनैन से। और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है और ये RBC यानी कि तिल्ली को प्रभावित करता है। उसके बाद कोवैक्सीन की बात करेंगे तो भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा निर्मित है और ये कोविड-19 का ये वैक्सीन है। और क्वेश्चन पूछेगा एडवर्ड जेनर तो चेचा के टीका का खोज किया और विश्व का प्रथम वैक्सीन चेचा का ही वैक्सीन था। और कहेगा मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार एडवर्ड जेनर को ही दिया गया था
याद रखिएगा। और किसका खोज किया था? स्मॉल पॉक्स बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से? तो ये फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस का है। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करेंगे तो इसको T18 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और पहले जो वंदे भारत चला था दिल्ली से वाराणसी, और पहले इसका जो स्पीड यानी कि हाईएस्ट स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बात करेंगे कि पहले वंदे भारत स्टील के बनी हुई होती थी, अब जो बनेगा यानी कि फ्रांस के द्वारा वो एल्युमिनियम से बनेगा और मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर हो जाएगा। और 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो कौन कंपनी लिया है जिम्मा? तो फ्रांस का एल्स्टॉम कंपनी। और इसमें जो लागत आएगा 30,000 करोड़ आ जाएगा लागत। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो हल्का लड़ाकू विमान यानी कि हल्का लड़ाकू विमान LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर कौन है? तो प्रचंड हो जाएगा। राफेल की बात करेंगे तो LAC लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा, जो फ्रांस के द्वारा यानी कि फ्रांस से लाया गया है। और कहेगा किस कंपनी से बना है? तो डसोल्ट एविएशन। और किस में शामिल किया गया है? तो गोल्डन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास भारत फ्रांस, शक्ति युद्धाभ्यास भारत फ्रांस, गरुड़ भारत फ्रांस, बरूण युद्धाभ्यास भारत फ्रांस। उसके बाद करा है पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी, और साउथ में प्रथम बार चला था मैसूर से चेन्नई चला था, साउथ में दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री यानी कि तुमकुर कर्नाटक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और क्वेश्चन पूछेगा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कर रहा है क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। UPU यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन उद्देश्य इसका क्या है? डाक सेवा को बढ़ावा देना। स्थापना 1874 और बर्न के संधि द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय हाल ही में खोला गया है, कहाँ? तो दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में, और बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, आसियान का जकार्ता और SCO का बीजिंग। नेक्स्ट प्रमुख मुख्यालय की बात करेंगे तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का रोम इटली हो जाएगा। नाटो की बात करेंगे तो 1949 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसमें 31वां देश फिनलैंड हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन में 27 देश और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995, इसका हेडक्वार्टर जनेवा, इसमें टोटल 164 देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाएगा, इसमें 193 देश है। और विश्व बैंक के वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है और इसका जो अध्यक्ष है अजय बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मणिपुर हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? तो इसका सही आंसर अजय लांबा हो जाएगा। उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर कुकी मैती नागा समुदाय के बीच संघर्ष, कुछ लोग पहाड़ पर रहते हैं और कुछ लोग मैदान में, तो इन सभी के बीच संघर्ष हुआ है। और इसकी जांच के लिए कौन समिति का गठन किया गया है? तो अजय लांबा जी जो अध्यक्ष बने, अजय लांबा जी। और अजय लांबा जी की बात करेंगे तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और अडानी ग्रुप के जांच के लिए कौन सी समिति का अध्यक्ष बने थे? तो जो बने थे यानी कि अभय मनोहर सप्रे हो जाएगा, यानी कि अडानी ग्रुप जांच के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर की बात करेंगे तो राजधानी इम्फाल, CM हो जाएंगे एन बीरेन सिंह, और लोटक झील हो जाएगा। और कैमूर लमजाऊ नेशनल पार्क तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। उसके बाद यानी कि सिंगरौली त्यौहार जो है और शंघाई त्यौहार ये मणिपुर में ही मनाया जाता है। और मार्शल आर्ट थांगटा है जो मणिपुर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो स्वामीनाथन समिति यानी कि MSP लागत की 1.5 गुनी होनी चाहिए।
और यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। दंतेवाड़ा समिति बेरोजगारी से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र और राज्य से संबंधित है, इसकी स्थापना 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान लोबी समिति दूसरी पंचवर्षीय मॉडल जो आधारित है महान लोबिस पर ही आधारित है और भारी उद्योग से संबंधित है इसमें। और पहला जो पंचवर्षीय ना हेराल्ड डोगर मॉडल और दूसरा महान लोबिस। और राजा चलेहा समिति का संबंध कर सुधार से हो जाएगा। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार। और CVC की स्थापना संथावन समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि टाटा समूह के अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया था? ये गुजरात में किया है। लिथियम ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी प्लांट गुजरात में करेगा। और टाटा कंपनी के सहायक कंपनी अग्रतास एनर्जी स्थापित करेगा। और इसका जो क्षमता है 20 यानी कि गीगावाट प्रति घंटा है। और इसका जो लागत है 13,000 करोड़ निवेश है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरुआत हुआ है? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ललन टॉप प्रश्न की बात करते हैं तो धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। और यूनेस्को के साइट में ये 40वां नंबर में ये स्थल शामिल है। और कहेगा क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता जूना काटिया हाल ही में खोजा गया है। और लोथल कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। और कहेगा किस सभ्यता का है? तो हड़प्पा सभ्यता। और कहेगा क्वेश्चन में कि सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर रिफाइनरी में। कहेगा पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन हो जाएगा? मुढ़ेरा गांव गुजरात हो जाएगा। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय यानी कि संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। और NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया और पहली बार 2016 में। और इस बार जो 2023 में किया गया ये 8वां संस्करण था। इसमें टोटल शामिल संस्थान 8686 संस्थान हैं। और आधार कितना 5 है पर डिसाइड 11 यानी कि 5 आधार पर डिसाइड है और 11 श्रेणी में अवार्ड मिला है। कहेगा प्रथम स्थान IIT मद्रास को। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान कहेगा तो IISc बंगलुरु को। अब विद्यालय में दूसरा कहेगा तो स्थान JNU नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि NIRF का हाल ही में कौन सा यानी कि संस्करण हुआ? तो ये 8वां संस्करण था। और कह रहा है सभी सरकारी संस्थान शामिल है इसमें, तो बिल्कुल सही है। और उच्च शिक्षण संस्थान बिल्कुल ये भी सही है, NIRF में शामिल है। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व खुशहाली सूचकांक 126 रैंकिंग बिल्कुल सही, 136 देश में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में 132। उसके बाद ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व नौ संस्कृति यानी कि स्तरों का खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करेंगे पुराना किला दिल्ली में 2500 वर्ष पुराना तथा 9 संस्कृति स्थल खोज। इसमें पूर्व मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल और मुगल काल से संबंधित है। और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1861 में। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम और वर्तमान में हेड है विद्यापति हैं। नेक्स्ट ललन टॉप की बात करेंगे। कराए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक लाख कहा जाता है। इनका मृत्यु पोलो चौगान खेलते हुए हुआ था घोड़ा से गिर करके। कराए तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। दूसरा लड़ाई तराइन के 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था घोड़ा से गिर करके। कहेगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कहेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला, तो रजिया सुल्तान। किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई, इल्तुतमिश। और कहेगा गुलरुखी नामा कविता किसने, तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर भद्रवाह घाटी में, और इसके शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए। और मनाने वाला CSIR सुगंध मिशन, और लेवेंडर फेस्टिवल को यानी कि बैगनी क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा CSIR की स्थापना 1942 में, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और महासचिव अभी कौन है, नल्लाथाम्बी क्लाइसेल्वी है। लल्लन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो करा संघाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, बंगला उत्सव मेघालय में, और लुसोफोन महोत्सव कहेगा तो गोवा में, सियांग उनिंग उत्सव कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, और भूमचू महोत्सव कहेगा तो सिक्किम में, चेरचेरा उत्सव यानी कि महोत्सव कहेगा तो छत्तीसगढ़ में, और चपचारकूट कहेगा तो मिजोरम में हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हरेली कहेगा त्यौहार तो छत्तीसगढ़ में, हरेला कहेगा तो उत्तराखंड में, लोसार कहेगा तो लद्दाख में, और लोसांग कहेगा तो सिक्किम में, सरहुल झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हाल ही में भारत के किस मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो अग्नि फर्स्ट का किया गया है। IGMD इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम 1983 में APJ अब्दुल कलाम ने ही शुरुआत किए थे। और कहेगा क्वेश्चन में कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया गया था। पटना याद रखिएगा, P से पृथ्वी, सतह से सतह मार करता है, पृथ्वी कहाँ से कहाँ, सतह से सतह। उसके बाद A से अग्नि, I सतह से सतह, T से त्रिशूल, सतह से हवा में मार करता है, N से नाग, एंटी टैंक मिसाइल है। उसके बाद A से आकाश है, ये सतह से हवा। तो याद रखिएगा आकाश है जो सतह से हवा, और त्रिशूल भी है जो सतह से हवा, और पृथ्वी अग्नि है जो सतह से सतह, तो जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अग्नि इसमें भी देखिएगा अग्नि फर्स्ट हो गया, अग्नि सेकेंड हो गया, प्राइम हो गया, अग्नि 3 हो गया, अग्नि 4, अग्नि 5। तो हम बात करेंगे फर्स्ट और 4 की। फर्स्ट में अग्नि फर्स्ट का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा, और इसका जो रेंज है 700 किलोमीटर है, और तीनों सेना के द्वारा ये लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि वायु, जल और थल तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद करेंगे अग्नि 5 की बात। तो अग्नि 5 ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाला यानी कह सकते हैं। इसका रेंज 5000 किलोमीटर प्लस रेंज है। चीन के उत्तरी कोना टारगेट पर है कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लल्लन टॉप की बात करेंगे तो PSLV C-54 भूटान का उपग्रह को ले गया था। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को ले गया था, और GSLV F-12 के द्वारा NVS फर्स्ट भेजा गया था। उसके बाद बात करेंगे SSLV D-2 तो आज़ादी सेट और EOS 07 को ले गया था। तो बस एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए ताकि कम समय में ही, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।